Hello students, today we will do competency based question class 10th chapter real numbers. First question is Adya has 143 stamps. She gives away 11 stamps and divides the remaining equally among the groups. Sumit has 220 stamps. He gives away 11 stamps and divides the remaining equally into groups. They end up with the same number of groups. तो यहाँ पे आद्या एंड सुमित हैं जिनके पास कुछ स्टेम्स हैं. तो आद्या ने अपने स्टेम में से 11 स्टेम्स को हटा दिया है और जो बाकी बचे, ठीक है, तो उन्हें क्या है ग्रुप में डिवाइड कर दिया. इस तरह सुमित के पास 220 स्टेम्स हैं, उसने भी 11 स्टेम्स को हटा के बाकी जो उसके पास बचे स्टेम्स उनको एक ग्रुप में इक्वली डिवाइड कर दिया है. और लास्ट में जो आद्या और सुमित है उन दोनों के ग्रुप्स क्या हैं, इक्वल हैं. तो यहाँ पे ग्रुप्स इक्वल हैं, ठीक है, और ग्रुप्स में डिवाइड किया है तो वो क्या है, फैक्टर है. यानी कि यहाँ पे हमें क्या लेना है, HCF. तो पहले तो हम यहाँ पे देख लेंगे HCF के नंबर्स का लेना है, क्योंकि आद्या ने भी 11 स्टेम्स को हटाया है और सुमित ने भी. तो आद्या के 143 माइनस 11, 32 स्टेम्स को उसने डिवाइड किया है. इसी तरह से सुमित 220 माइनस 11, 209 स्टेम्स को उसने इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड किया है. तो यहाँ पे हम HCF निकालेंगे 132 एंड 209 का, जो कि यहाँ पे है 11. तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या है उनके, 11 ग्रुप्स. तो आद्या और सुमित दोनों ने 11 ग्रुप्स में स्टेम्स को डिवाइड किया है. इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेम्स इन आद्याज एंड सुमित ग्रुप. ठीक है, तो नंबर ऑफ मतलब आद्या के और सुमित के ग्रुप में कितने स्टेम्प मिले हैं. तो यहाँ पे हमने देखा कि टोटल यहाँ पे कितने ग्रुप्स हैं, 11 ग्रुप्स हैं. तो आद्या ने 132 स्टेम्स को 11 ग्रुप्स में डिवाइड किया, तो एक ग्रुप में से कितने स्टेम्स मिले, 12 स्टेम्स. ठीक है, इसी तरह से सुमित ने 209 स्टेम्स को 11 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, तो उसके पास उनके ग्रुप में कितने स्टेम्स मिले हैं, 19 स्टेम्स. नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम रियल नंबर इज a number is multiplied by 5, then 40 is subtracted from the product. The result obtained is then multiplied by 2 and 50 is subtracted from the product. So obtained, the answer is a 2-digit number. What is the largest integer that can be used to get a 2-digit number as the answer? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट द नंबर बी x. ठीक है, हमारा नंबर हमने माना कि वो नंबर x है. तो फर्स्ट हमने क्या किया है, x मल्टीप्लाइड बाई 5, x इंटू 5, देन 40 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, यानी कि x इंटू 5 माइनस 40, देन द रिमाइंडर इज अगेन मल्टीप्लाइड बाई 2, देन ब्रैकेट x इंटू माइनस 5 माइनस 40 इंटू 2. उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला उसमें से भी हमने क्या किया, 50 सब्ट्रैक्ट किया है. इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा है, 2-डिजिट नंबर मिल रहा है. ठीक है, यानी कि यहाँ पे ले लिया 1s एंड 10s. अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करके आया 5x माइनस 40, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड, इंटू 2 माइनस 50. यहाँ से सॉल्व करके आ गया हमारे पास 10x. ठीक है, 2 इंटू माइनस 40 मल्टीप्लाइड, ये हो गया माइनस 80 माइनस 50. यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास आया 10x माइनस 130. ठीक है, साथ में चल रहा है हमारा इक्वल्स टू 2-डिजिट नंबर. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 कॉमन है दोनों में, तो 10 कॉमन ले लिया. ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आया x माइनस 13, इट इज़ इक्वल्स टू 2-डिजिट नंबर. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो 2-डिजिट नंबर है वो 10 का क्या है, मल्टीपल है, क्योंकि यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में. अब जो 10 लार्जेस्ट 2-डिजिट नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 10 इज़ 90. तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि 10 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल्स टू 90, क्योंकि लार्जेस्ट 2-डिजिट नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 10 इज़ 90. अब यहाँ से 10 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 9. ठीक है, यानी कि यहाँ से x इज इक्वल्स टू ये माइनस 13 वहाँ जाके हो जाएगा प्लस 13. 9 प्लस 13 इज 22, यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड इंटीजर है वो क्या है, 22. रिचा इज एन आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेलर. सी बाइज देम फ्रॉम अ डीलर एट अ प्राइस बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टोन्स एज शोन इन द टेबल ब्लू. यहाँ पे टेबल दिया है, फर्स्ट कॉलम आइटम, सेकेंड कॉलम विद स्टोन्स एंड विदाउट स्टोन्स. ठीक है, तो फर्स्ट है रिंग विद स्टोन्स 110 रुपीज़ एंड विदाउट स्टोन्स 70 रुपीज़. ईयर रिंग पेयर विद स्टोन्स 170 रुपीज़ एंड विदाउट स्टोन्स 90 रुपीज़. बैंगल पेयर विद स्टोन्स 90 रुपीज़ एंड विदाउट स्टोन्स 120 रुपीज़. अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर एवरी रिंग विद स्टोन्स
2 rings without stones are purchased by Richa's customers. Richa buys rings accordingly from the dealer for rupees 10,000. How many rings does she buy? ठीक है, यहाँ पे जो क्या है, उसके कस्टमर हैं, अगर वो एक रिंग खरीद रहे हैं विद स्टोन तो 2 रिंग वो खरीद रहे हैं विदाउट स्टोन्स. ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग जो रिचा है वो अपने डीलर से यहाँ पे परचेज कर रही है और इसमें टोटल जो परचेजिंग की है वो है 10,000 रुपीज़ की. तो उसमें यहाँ पूछ रहा है कि कितने रिंग्स उसने यहाँ पे बाई किए हैं रिचा ने. तो लेट शी बाइज एक्स रिंग्स विद स्टोन्स. हमें मान के चल रहे हैं कि जो विद स्टोन्स है उसने एक्स खरीदे हैं, क्योंकि विद स्टोन्स का डबल विदाउट स्टोन्स है, तो हम यहाँ पे हो जाएगा शी बाइज 2x रिंग्स विदाउट स्टोन्स. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, टोटल जो कॉस्ट है, मतलब टोटल उसने जो कहते हैं यहाँ पे अमाउंट स्पेंड किया है वो है 10,000 रुपीज़. अब एक्स है विद स्टोन्स और विद स्टोन्स वाले का, ठीक है, यहाँ पे प्राइस हमारे पास है रिंग विद स्टोन्स 110 रुपीज़ और विदाउट स्टोन्स है 70 रुपीज़. तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाइड बाई रुपीज़ 110. ठीक है, यहाँ पे 2x है विदाउट स्टोन्स तो 2x मल्टीप्लाइड बाई रुपीज़ 70 एंड द टोटल अमाउंट इज़ 10,000 रुपीज़, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है. तो यहाँ से 110x प्लस 140x इज इक्वल्स टू 10,000. यहाँ से हमारे पास आ गया 250x इज इक्वल्स टू 10,000. इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 10,000 डिवाइडेड बाई 250. यहाँ से x इज इक्वल्स टू आया 40, यानी कि रिंग विद स्टोन्स जो उसने खरीदे हैं वो हैं 40 एंड यहाँ से 2x हो जाएगा 80, यानी कि जो रिंग्स विदाउट स्टोन्स उसने खरीदे हैं वो हैं 80. तो टोटल उसने 40 प्लस 80, टोटल उसने खरीदे हैं 120 रिंग्स. इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हर नेक्स्ट विजिट टू द डीलर रिचा फाइंड्स दैट डीलर हैज़ इंक्रीज्ड द प्राइस ऑफ रिंग्स विद स्टोन्स बाई रुपीज़ 10. Richa still wants to spend rupees 10,000 on rings. What is the reduction in the number of rings she buys? ये एक MCQ क्वेश्चन है. यहाँ पे हमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो है ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 40 एंड ऑप्शन डी 50. ठीक है, अब यहाँ पे जो डीलर है उसने क्या किया, जो विद स्टोन्स रिंग्स थी उनका प्राइस बढ़ा दिया है 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा कर दिया, यानी कि जो पहले 110 था वो कितना हो गया 120 हो गया. अब क्योंकि प्राइस हाइक हुआ है और रिचा सेम अमाउंट यहाँ पे स्पेंड करना चाहती है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रिंग्स उसे कम खरीदनी पड़ेंगी. तो यहाँ पे फिर से वही, क्योंकि हमें यहाँ पे कंडीशन दी थी कि अगर वो एक्स रिंग्स खरीद रही है विद स्टोन्स तो इसका मतलब है कि 2x खरीदेगी वो विदाउट स्टोन्स, क्योंकि उसके कस्टमर उसी तरह से उससे परचेस कर रहे हैं. तो यहाँ से हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, एक्स नाउ मल्टीप्लाइड बाई 120, जो पहले 110 था वो गया 120 एंड 2x यहाँ पे रेट सेम है. ठीक है, पहले भी 70 था और अभी भी 70 है एंड द टोटल अमाउंट स्टिल वॉन्ट्स टू स्पेंड इज 10,000 रुपीज़. तो यहाँ से 120x प्लस 140x इज इक्वल्स टू 10,000. यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में टोटल आया 260x, इट इज़ इक्वल्स टू 10,000. इसका मतलब है x इज इक्वल्स टू 10,000 डिवाइडेड बाई 26. ठीक है, इट इज़ नियरली अबाउट 38.46. राउंड ऑफ करें तो ये हो जाएगा 38. तो x इज इक्वल्स टू 38 है, इसका मतलब है 2x इज इक्वल्स टू 38 का डबल, ये हो जाएगा 76. तो टोटल यहाँ पे रिंग्स हो जाएंगी x प्लस 2x, यानी कि विद स्टोन्स एंड विदाउट स्टोन्स. टोटल यहाँ पे हो गया 114. तो पहले वो कितने खरीदी थी 120 खरीद रही थी, अब वो कितने खरीद पाएगी 114. तो यहाँ पे जो रिडक्शन है वो आया 120 माइनस 114 दैट इज इक्वल्स टू 6 रिंग्स. यानी कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है जो इससे मैच कर रहा है, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है. Next question based on the same table is the dealer increases the price of one type of earrings. Richa buys earrings with stones and without stones in the ratio of 5:9 before the price hike. ठीक है, वो डीलर जो यहाँ पे डीलर है उसने विद स्टोन्स या विदाउट स्टोन्स में से किसी एक टाइप में क्या किया है, प्राइस हाइक किया है. तो प्राइस हाइक से पहले, प्राइस इंक्रीज होने से पहले जो रिचा है, ठीक है, विद स्टोन्स और विदाउट स्टोन्स 5:9 रेशियो में खरीदी, यानी कि विद स्टोन्स जो पहले 5 पार्ट्स थे और वहाँ पे विदाउट स्टोन्स थे 9 पार्ट्स. आफ्टर द प्राइस हाइक सी बाइज ईयर रिंग्स इन द रेशियो ऑफ 8:13 विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी. ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ मनी यूज़ करके अब वो जो खरीद रही है वह है 8:13, यानी कि अब वो यहाँ पे जो विद स्टोन्स खरीद रही है वो 8 पार्ट्स हैं एंड विदाउट स्टोन जो खरीद रही है वो 13 पार्ट्स हैं. डज शी बाई मोर ईयर रिंग्स विद स्टोन्स देन ईयर रिंग्स विदाउट स्टोन्स आफ्टर द प्राइस हाइक. तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि प्राइस हाइक होने के बाद
वो विद स्टोन्स वाले ज़्यादा खरीद रही है या विदाउट स्टोन्स वाले? गिव रीज़न, अपने आंसर के लिए आपको रीज़न भी देना है, यानी कि अपने आंसर को आपको जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, बिफोर प्राइस हाइक द रेशियो इज 5:9, ठीक है, विद स्टोन्स टू विदाउट स्टोन्स। टोटल पार्ट्स यहाँ पे हो गए 5 + 9 14, तो 14 में से 5 पार्ट्स विद स्टोन्स, 14 में से 9 पार्ट्स विदाउट स्टोन्स, ठीक है। इसी तरह से आफ्टर प्राइस हाइक, प्राइस बढ़ने के बाद द रेशियो ऑफ इयर रिंग्स विद स्टोन्स टू विदाउट स्टोन्स इट इज़ 8:13। तो यहाँ पे टोटल पार्ट्स हो गए 8 + 13 यानी कि 21। तो यहाँ पे विद स्टोन्स 8 आउट ऑफ 21 एंड विदाउट स्टोन्स 13 आउट ऑफ 21, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं इयर रिंग्स विद स्टोन्स। पहले जो थे वो था 5 आउट ऑफ 14, उसके बाद कितने हैं 8 आउट ऑफ 21, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। तो यहाँ पे 14 एंड 21 का एलसीएम हो गया 42, दोनों का एलसीएम 42 लेने से यहाँ पे फिर इक्विवेलेंट हम रैशनल नंबर निकाल लेंगे, ठीक है। ये 3 टाइम्स बढ़ा तो न्यूमरेटर भी 3 टाइम्स बढ़ गया, ये हो जाएगा 15/42। इसी तरह से यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 टाइम्स बढ़ा तो न्यूमरेटर भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16/42। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 15/42 इज़ लेस देन द 16/42, यानी कि जो बाद में है वहाँ पे वो ज़्यादा खरीद रही है, ठीक है। तो विद स्टोन्स वाले जो इयर रिंग्स है उसके नंबर में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अब हम देखते हैं इयर रिंग्स विदाउट स्टोन्स, ठीक है, विदाउट स्टोन्स। तो इयर रिंग्स पहले यहाँ पे विदाउट स्टोन्स पहले थे 9 आउट ऑफ 14 पार्ट्स, ठीक है, और प्राइस हाइक के बाद ये कितना हो गया 13 आउट ऑफ 21, ठीक है। यहाँ फिर से कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इज़ 42, ठीक है। यहाँ पे 14 3 जा 42, यहाँ से हो जाएगा 9 3 जा 27, 21 2 जा 42, यहाँ से हो जाएगा 13 2 जा 26। तो यहाँ पे 27/42 इज़ ग्रेटर देन 26/42, यानी कि यहाँ पे पहले ज़्यादा थे और अब कम हो गए हैं, यानी कि प्राइस हाइक के बाद उसने ईयर रिंग्स विदाउट स्टोन्स वाले क्या हैं वो कम खरीदे हैं। तो यहाँ पे इंक्रीज किसमें हुआ है, जो विद स्टोन्स थे। तो रिचा बाइज रिलेटिवली फ्यूअर ईयर रिंग्स विदाउट स्टोन्स एंड मोर ईयर रिंग्स with stones after price hike. Next question है, Richa purchases 37 pairs of bangles with stones and 33 pairs of bangles without stones. She divides them into 2 sets. Set 1 contains 40 pairs of bangles and set 2 contains 30 pairs of bangles. What is the difference between the number of bangle pair with stones in set 1 and number of bangle pair without stones in set 2? ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10 एंड ऑप्शन डी 30, ठीक है। तो यहाँ पे रिचा ने 37 पेयर खरीदे हैं बैंगल्स के विद स्टोन्स और 33 पेयर खरीदे हैं बैंगल्स के विदाउट स्टोन्स, जिसको उसने टोटल 2 सेट्स में डिवाइड किया है। सेट 1 में 40 पेयर्स हैं और सेट 2 में 30 पेयर्स हैं। तो सेट 1 यहाँ पे जो 40 पेयर्स का है हम एज्यूम कर लेते हैं कि वहाँ पे इक्वल डिवीजन है, यानी कि 40 में से 20 हमारे पास हैं विद स्टोन्स एंड 20 हमारे पास है विदाउट स्टोन्स। तो जो सेट 2 हमारे पास है 30 पेयर्स का, क्योंकि 37 में से 20 पेयर विद स्टोन यहाँ चले गए, तो बाकी 17 पेयर्स विद स्टोन सेट 2 में हमारे पास हैं। इसी तरह से 33 में से, ठीक है, 20 पेयर विदाउट स्टोन हमारे पास सेट 1 में है, तो 33 में से 20 माइनस करके 13 पेयर विदाउट स्टोन हमारे पास सेट 2 में है। और टोटल देख लें तो 17 + 13 टोटल 30 पेयर्स यहाँ पे हमारे पास हैं। तो यहाँ पे पूछा है देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बेंगल पेयर विद स्टोन इन सेट 1। सेट 1 में विद स्टोन है 20 पेयर्स एंड नंबर ऑफ बेंगल पेयर विदाउट स्टोन इन सेट 2, और सेट 2 में विदाउट स्टोन हमारे पास हैं 13 पेयर्स। तो यहाँ से 20 माइनस 13 द डिफरेंस इज 7, देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, डिस्पाइट द प्राइस हाइक बाय डीलर Richa increased number of jewelry with stones she purchases for her customers. What could be the reason for her decision? ठीक है, हालांकि प्राइस बढ़ाया है डीलर ने विद स्टोन्स वाले का, उसके बावजूद भी जो रिचा है उसने क्या किया है, ज्वेलरी में जो विद स्टोन्स है उसकी परचेजिंग उसने ज़्यादा की है। तो कह रहा है कि उसके लिए क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं, या उसके डिसीजन के लिए क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी, द मोस्ट प्रोबेबल रीज़न मे बी हाई डिमांड, हो सकता है कि विद स्टोन्स वाले की डिमांड ज़्यादा हो। इंक्रीजिंग डिमांड दैट कस्टमर प्रीफर स्टोन स्टडेड ज्वेलरी, ठीक है, कि उनकी वहाँ पे जो स्टोन स्टडेड ज्वेलरी है उसकी डिमांड बढ़ रही हो।
Next question from this chapter is Karthik is a salesman of mobile phones. His yearly target is to sell a fixed number of mobile phones in a year. He planned to meet 6 upon 11 of his yearly target by selling the phones during a festive month. He could only meet 6 upon 11 of his target for the festive month. He now has to meet the remaining target for the month and sell 425 more मोबाइल फ़ोन्स टू मीट हिज ईयरली टारगेट. ठीक है, कार्तिक एक सेल्समैन है जो मोबाइल फ़ोन्स बेचता है. ठीक है, उसका कुछ ईयरली टारगेट है कि उसे इतने मोबाइल फ़ोन इस साल में बेचने ही हैं. अब उसने प्लान किया है कि जो उसका ईयरली टारगेट है उसका 6 अपॉन 11 वो किस में बेचेगा, फेस्टिव मंथ में. लेकिन होता क्या है कि वो अपने फेस्टिव मंथ का के लिए जो उसने टारगेट सेट किया है 6 अपॉन 11 ऑफ हिज ईयरली टारगेट, उसका भी वो क्या कर रहा है, सिर्फ 6 अपॉन 11 पार्ट ही वो यहाँ पे, ठीक है, सेल कर पाया है. यानी कि अपने टारगेट का वो सिर्फ 6 अपॉन 11 पार्ट ही वो यहाँ पे मीट कर पाया फेस्टिव मंथ में. अब उसको क्या है कि उसको जो उसने साल भर का टारगेट बनाया था उस टारगेट को अचीव करने के लिए उसे क्या है 425 और मोबाइल फ़ोन्स बेचने हैं. तब जाके उसका जो ईयरली टारगेट है वो अचीव हो पाएगा. तो इस पर बेस क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द ईयरली टारगेट वॉज मैट ड्यूरिंग द फेस्टिव मंथ. तो उसने फेस्टिव मंथ में अपनी ईयरली टारगेट का कितना परसेंटेज अचीव किया है. ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन है, उसने क्या किया था 6 अपॉन 11 ऑफ ईयरली टारगेट और उसका भी 6 अपॉन 11 हुआ है. यानी कि 6 अपॉन 11 ऑफ 6 अपॉन 11 दैट इज 6 अपॉन 11 इंटू 6 अपॉन 11 यानी कि 36 अपॉन 121 पार्ट ही उसने अचीव किया है. इसको परसेंटेज में चेंज करें तो इंटू 100 कर लेंगे जो कि नियरली अबाउट आ रहा है 29.75. राउंड करके ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 30%. यानी कि उस फेस्टिव मंथ में उसने अपने ईयरली टारगेट का सिर्फ 30% टारगेट ही अचीव किया है. ठीक है, इसी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ द मोबाइल फोन्स डिड कार्तिक हैव टू सेल टू मीट द ईयरली टारगेट. ठीक है, तो उसे अपने ईयरली टारगेट अचीव करने के लिए कितने मोबाइल फ़ोन्स बेचने हैं, यानी कि उसका ईयरली टारगेट क्या है. ठीक है, लेट द ईयरली टारगेट भी एक्स. हम मान लेते हैं कि उसका ईयरली टारगेट क्या है, एक्स है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने फेस्टिव मंथ में कितने बेचे हैं, एक्स का 36 अपॉन 121 पार्ट, यानी कि 36 अपॉन 121 ऑफ एक्स. और उसके बाद उसे क्या करना है 425 और बेचते हैं, तब जाके उसका ईयरली टारगेट यानी कि एक्स अचीव हो पाएगा. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई. तो यहाँ से हो जाएगा 425, ये जो 36 अपॉन 121 इंटू एक्स है इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे. ठीक है, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लें तो ये हमारा हो जाएगा 121x अपॉन 121x माइनस 36x, ये हो जाएगा 85x अपॉन 121. ठीक है, हमें पूछा है एक्स की वैल्यू, तो एक्स को यहीं छोड़ देंगे क्योंकि वो हमारा वेरिएबल है. बाकी जो उसके यहाँ नंबर्स हैं इसको दूसरी साइड ले आएंगे. तो यहाँ पे जो 85 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, और जो 122 यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में है वो यहाँ ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई. तो 425 इंटू 121 अपॉन 85 इज इक्वल्स टू एक्स. 5 से डिवाइड कर लेंगे 85 को, ये हो गया 17. ठीक है, 5 से डिवाइड कर लेंगे 425 को तो ये हो जाएगा 85. ठीक है, 17 का मल्टीपल है 85, तो यहाँ से 17 1 जा 17, 17 5 जा 85. यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 121 इंटू 5, डिनोमिनेटर हमारा 1 हो गया है. ठीक है, तो ये हमारे पास आया टोटल 605, यानी कि x इज इक्वल टू 605. तो जो इसका ईयरली टारगेट था यानी कि उसे साल में कितने मोबाइल फ़ोन बेचने थे, 605 मोबाइल्स.